सअला अन हमसिन, हजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह की अदालत लगेगी। कौन सी अदालत लगेगी? अल्लाह की अदालत लगेगी। रब की अदालत में बंदे को लाया जाएगा। हजूर फरमाते हैं बंदे के कदम नहीं हिलने दिए जाएंगे जब तक रब इनसे 5 सवालों का जवाब नहीं लेगा। कितने सवालों का? सारे बोले कितने सवालों का? 5 सवालों का। ये बड़े जामे सवाल हैं, इसके अंदर हर नेमत का सवाल आ जाता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफनाहो, बता हमने तुझे ये सांसें दी, दुनिया की जिंदगी दी, तुझे चलने के लिए पाँव दिए, पकड़ करने के लिए हाथ दिए, तुझे देखने के लिए आंख दी, बोलने के लिए जुबान दी, समझने के लिए दिमाग दिया, तुझे हमने ये जुस्सा अता फरमाया, ये जिंदगी किन कामों में फना करके आया? ये जिंदगी किन कामों में? मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं ये जो पहला सवाल है, ये जो पहला सवाल है ना, पहला ये जिंदगी के मुतल्लिक मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं इसमें जिंदगी की हर नेमत का सवाल आ जाता है। हर नेमत का सवाल इसमें, जिंदगी की हर नेमत जो भी मिली है। हत्ता कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदे ने अगर किसी दरख्त का साया लिया होगा तो रब पूछेगा मेरे दरख्त के साए के नीचे बैठा था, बता साए में बैठने का हक अदा किया या ना किया? अगर किसी ने, हुजूर फरमाते हैं ठंडे पानी का एक घूंट पिया होगा, अल्लाह करीम पूछेगा बता तूने ठंडे पानी का एक घूंट पिया था, वो पानी पी कर दुनियादारों के नगमे गाए थे या आमना के लाल की नाते सुनाई थी? पूछी कहे सुभान अल्लाह। आमना के लाल की नाते सुनाई थी। तो ये एक एक लुकमे का भी सवाल होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गर्मियों का दिन है, आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मक्के की जिंदगी मुबारक है, हजूर अपने कशाना हयात से निकलते हैं, क्या देखते हैं आगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक नजर आते हैं। सूरज आबोताब के साथ चमक दमक रहा है और अपनी आग बसा रहा है। आज भी अरब की गर्मी बड़ी मशहूर है। मेरे नबी के गुलामों, जब हजूर ने देखा ना, फरमाया अबू बकर बताओ इतनी गर्मी में तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया कि तुम बाहर निकल के आ गए? हजरत अबू बकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल जो या रसूल अल्लाह, अल जो या रसूल अल्लाह, अल जो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह देखे ना, मैं अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, आज इतने दिन हो गए हैं मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। या रसूल अल्लाह भूख ने सताया। अबू बकर बाहर आया, मेरे हुजूर की आंखों में नमी आ गई। मेरे हुजूर की आंखों में नमी आ गई। क्यों नमी क्यों ना आती? अल्लाह कुरान में शाद फरमाता है हरीसुन अलैकुम, मेरा नबी तुम्हारा इतना हरीस है और तुम्हारी इतना है रहा है, तुम्हें कांटा बाद में चुभता है, मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ पहले हो जाती है। हम उस नबी को आज बुला बैठे, उस नबी की तालीमात से दूर हो चुके हैं। हजूर ने जब इतना सुना, हजूर की आंखें नम हो गई। तो जब इतने में देखा आगे हजरत उमर पाक भी निकल आए। सरकार ने फरमाया उमर क्यों निकले? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल जो या रसूल अल्लाह, अल जो या रसूल अल्लाह, अल जो या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे करीम लाजपाल नबी, आज बड़े दिन हुए हैं मेरे घर में खाना नहीं पका, आज भूख ने सताया, मैं इंतहा की वजह से घर में निकल आया, घर से बाहर निकल आया कि कोई होगा मुझे खाने का लुकमा देगा, मैं अल्लाह रसूल का जिक्र सही तरीके से कर सकूंगा। मेरे हुजूर ने जब दोनों गुलामों का ये दुख सुना ना, सरकार ने दोनों को साथ लिया, मालिक बिन तिहान से अभी के घर आ गए। किसके घर में आ गए? मालिक बिन तिहान से अभी के घर में आ गए। जब मालिक बिन तिहान ने देखा अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं, हजरत अबू बकर तशरीफ लाए हैं, हजरत उमर तशरीफ लाए हैं, खुदा की कसम इन हस्तियों का अगर कोई सही गुलाम हो ना, वो किसी के घर चला जाए उसे चाह चढ़ जाते हैं। हजरत पी सैयद शाह साहब, सोने सैयद, सच्चे सैयद, सुच्चे सैयद, जिनके चेहरे को देखे तो खुदा याद आ जाता है, दिल करता है अल्लाह की इबादत करने को, जिनको देख के हजूर पे दरूद भेजने को दिल
देता है और जिनको देखें तो ये दिल गवाही देता है, जिस मोहम्मद का ज़ाहिर सदीक कितना सोना है उसका सदीक अकबर कितना सोना होगा। ऊंची आंखें सुभान अल्लाह। उनके जब घर आए ना चा चढ़ गया। घर में अंगूर की बेल लगी है, अंगूर का गुच्छा उतारा तो उन सरकार की बारगाह में पेश कर दिया और घर में एक बकरी है उसे ज़िबा किया। मेरी बातों की समझ आ रही है ना जी? मेरा गला डिस्टर्ब है इसलिए माजरत के साथ। जब बकरी को ज़िबा किया, आगे खाना बना के पेश किया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दोनों हस्तियों ने साथ खाना तनावल फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब जो जुमला बोला वो सुनने के काबिल है और दिल की तख्ती पे आबे ज़र के साथ लिखने के काबिल है। हुजूर ने शाह फरमाया इधर देखें, बंदे आते रहेंगे, बंदे ने आना है, ये मेरी तरफ ध्यान करें, मेरी तरफ प्लीज इधर देखें, ये बात है बड़ी पत्ते की बात है। हुजूर ने शाह फरमाया ऐ मेरे गुलामों ये ना समझना कि आज तुम्हें 3 दिन बाद 4 दिन बाद अल्लाह ने ये जो लुक़्मे अता किए हैं इनका सवाल नहीं होगा। ना 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 अबू बकर सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, दिन माशर के तुझसे ऐ उमर तुझसे इन लुक़्मों का भी पूछा जाएगा। इतने फाकू के बाद जो रोटी खाई थी खाकर हलाल भी की थी या हराम कर दी थी? खाकर हलाल भी की थी या हराम? अब अपनी जिंदगी का और उन हस्तियों की जिंदगी का मवाजना करें। हम सुबह भी तरह तरह के खाने खाते हैं, हमारा पेट रज जाता है, आंखें नहीं रजती। दिन को भी खाने खाते हैं, हमारा पेट सैर हो जाता है, आंखें सैर नहीं होती। शाम को भी तरह तरह के खाने खाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि दस्तरखां पे इतने खाने हैं, कौन सा खाएं कौन सा छोड़े। लेकिन हमारे ईमान का मयार ये है जब हय्या लस्सला हय्या लल फला अल्लाह की बारगाह से ये सदाए हक बुलंद होती है और गैरों के तलवे चाटने वालों, इज्जत की खातिर कामयाबी की खातिर गैरों की बारगाह में झुकने वालों, आओ अगर इज्जत चाहते हो, आओ अगर कामयाबी चाहते हो, मोहम्मद के रब की बारगाह में आकर फजर अदा करो, जोहर अदा करो, असर अदा करो। फिर हमारे कपड़े ही नहीं पाक होते, फिर हमारा जवाब ये होता है शाह जी मेरे कपड़े पलीद हैं, तो मैं आगे से कहता हूं यार तेरे कपड़े पलीद नहीं तेरा ज़मीर पलीद हो गया है। ऐस गल ते सुभान अल्लाह आखनी कोई नहीं, चलो तेरा ज़मीर पलीद हो गया है। ये तो इस्लाम में चीज है कि अगर तेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं, तू बीमार है, तू मजूर है, तू मजूर है, तो रोजाना नए कपड़े पहनना तो मुश्किल है। एक सूट एक दिन इस्तेमाल कर लिया कर, हर वक्त हर नमाज के लिए नया वुजू किया कर। जो कपड़े जहाँ पे नापाक हो जाते हैं वहाँ पे चुल्लू में पानी लेकर 3 दफा छनक लिया कर, अल्लाह तेरी नमाज कबूल फरमा देगा। कहें सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने ये दीन जो है ला इकराह फी दीन, दीन में मजबूरी नहीं है, दीन में गन पॉइंट पे इबादत नहीं करवाई जाती, गन पॉइंट वाला इसमें मामला नहीं। दीन आसान है, आसान का मतलब ये नहीं है कि हम जनाबे वाला चरस पीते रहें, शराब पीते रहें और कहें हमने इश्क की नमाज नीति हुई है। अल्लाह अकबर, अगर ये इतना बड़ा इश्क होता तो नबी से बड़ा खुदा का आशिक कोई नहीं है। सरकार भी नमाज छोड़ देते, अबू बकर से बड़ा कोई नहीं है, मौला अली से बड़ा कोई नहीं है। अली भी फिर असर की नमाज के वक्त आंसू ना बहाते, हुजूर की बारगाह में ना इल्तिजा करते, या रसूलल्लाह मैंने कज़ा नहीं मैंने अदा ही पढ़नी है। गला नहीं तो गल्ला ही सही। मेरे हुजूर के गुलामों, ये नमाज इतना अफसल अमल है, तो हमारा हाल क्या है? कपड़े पलीद है, हमसे जी खड़े होके नहीं पढ़ी जाती, हमसे जी सजदा नहीं होता। तेरा इस्लाम कहता है अगर तू बैठकर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़ ले, लेट कर भी नहीं पढ़ सकता जैसे इशारे उंगल के इशारे से पढ़ ले, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। पढ़ सही, पढ़ सही। और तेरे लिए कितनी आसानियां पहली उम्मतें थी, उनके लिए इबादत खाने मुकर्रर थे, उनके अलावा किसी और जगह पे इबादत की इजाजत नहीं थी। जब तेरे और मेरे हुजूर आए
अल्लाह ने फरमाया जो इलत लियल अर्दो मस्जिदा व तहूरा, ए मुस्तफा तेरा कदम मिलाद वाला इस जमीन पे टिका है, हमने इसको मस्जिद भी बना दिया है, खुद भी पाक है, जो बंदा न पाक हो जाए तयम्मुम कर ले उससे भी पाक कर देगी। ये मेरे हुजूर की गुलामी में हुजूर की ये निस्बतें हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों। तो ये देखें हुजूर ने क्या फरमाया, इतने दिन के बाद खाना खाया, इसका भी पूछा जाएगा। आज हम रोजाना खाना खाते हैं लेकिन हम 5 वक्त के पक्के नमाजी कोई नहीं है, 5 वक्त के पक्के नमाजी कोई नहीं है। सहाबा कहते थे जो बंदा एक भी नमाज छोड़ता था हम शक करते थे ये बंदा मुनाफिक हो गया है, एक भी नमाज छोड़ता था। मेरे हुजूर फरमाते हैं कुफर और ईमान के दरमियान तमीज ही नमाज करने वाली है। आज ये देखें, ये बातें मौजू से हटके नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं। हमारे भाई जो है ना बाहर के मुल्क जाते हैं, योधों सारा के मुल्कों में, तो वहां पे जाकर वो अपनी काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वहां उन्हें भी नमाज का कोई नहीं होता। जो जेड़े घर पैड़े थे वो लोर भी पैड़े, जो घर में खराब होते हैं वो बाहर भी ऐसे ही होते हैं। तो वहां पे हमारे मुसलमान नमाज इतनी कोई नहीं पढ़ते, तो वहां पे जो यहूदी होते हैं उन्हें पूछना पड़ता है कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, कौन है? क्यों? हम में मुसलमानों वाला काम ही कोई नहीं रहा। चाहिए तो ये था हमारा हाल ऐसा होता कि यहूदी देखते और देख के बता देते, ये कोई और नहीं, से पूछने की जरूरत नहीं, इसके चेहरे की मुश्त दाढ़ी बता रही है, इसके सर पे हुजूर की सुन्नत दस्तार बता रही है, ये जो हर वक्त वुजू करके मस्जिद की तरफ जाता है ये इबादत बता रही है, ये कोई और नहीं है, ये मुस्तफा का गुलाम है। ये चीज हुजूर ने फरमाया कि कुफर के और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है। क्या चीज है फर्क करने वाली? आगे करबला वालों का महीना आ रहा है, खुदा की कसम हम सारा महीना लंडे के खतीबों के पीछे लगकर अपना जाया कर देते हैं, और कोई भी ऐसा खतीब नहीं होता जो तुम्हें हक बयान करे कि ये करबला वालों ने करबला में दरस क्या दिया था और सईदों की तालीम क्या थी, सईदों ने ये छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की राह में क्यों कटवाए थे? फकत दीन के लिए कटवाए थे। किसके लिए कटवाए थे? तेरी भंग वास्ते नहीं कटवाए, तेरी शराब वास्ते नहीं कटवाए, तेरी बूटी वास्ते नहीं कटवाए, तेरी इश्क वाली नमाज वास्ते नहीं कटवाए, बल्कि इस वास्ते कटवाए सन नाने दा दीन सलामत रह जाए, हुजूर का दीन सलामत रह जाए। और करबला के अमीर ने, इमाम आली मुकाम ने, इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक, आखिरी टाइम पे अल्लाह की बारगाह में सजदा करके यही बताया था कि ऐसा सजदा करूंगा कि दिन क़यामत हर नमाजी के लिए मिसाल बन जाएगी। जिन्होंने दीन बचाया है आज भी सजदे में ही है, आज भी सजदे में है। आगे दूसरा सवाल हुजूर ने शाह फरमाया अन शबाब ही फीमा अबला हो, पूछा जाएगा ये तुझे जवानी दी किन कामों में गुजार के आया, किन कामों में बुसीदा करके आया। अच्छा पहला सवाल उम्र था, उम्र में बचपन भी आ जाती है, उम्र में बुढ़ापा भी आ जाता है, उम्र में जवानी भी आ जाती है। ये जवानी का दूसरा सवाल क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि बंदा मोमिन की जिंदगी में जवानी का खास किरदार हुआ करता है। मेरे हुजूर ने शाह फरमाया, तवज्जो फरमाएं, ये बार बार वही मसला आपने बना दिया। मैं तो आपको पहले कहता रहा, आप आगे तशरीफ। चाचा जी बैठो, अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, बैठो करमा लियो। गल कोई समझ आती ना, इस वास्ते माजरत नाल सारे मेरे तो वड्डे हो, अल्लाह ताला सान तुहाडा अदब करन दी तौफीक ता। तवज्जो फरमाओ, ये जवानी का क्यों हुजूर ने शाह फरमाया? जवानी की बंदा मोमिन की जिंदगी में खास अहमियत है। हुजूर शाह फरमाता है जो बंदा जवानी में इबादत करता है, प्रॉपरली पाबंदी के साथ इबादत करता है, ये सुनते भी मुकम्मल पढ़ता है, ये फराइज भी मुकम्मल पढ़ता है, ये नवाफल भी पढ़ता है। हुजूर फरमाता है जब बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इससे
उठकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाती है, ये बिस्तर पे नमाज पढ़ता है, अल्लाह इसे खड़ी इबादत का सवाब अता फरमाता है, खड़ी इबादत का सवाब अता फरमाता है। और जो बंदा जवानी में अपने नफ्स को शरीयत की नुकेल डालता है, अल्लाह उसे दुगना अजर अता फरमाता है और अल्लाह उस पर दुगना राजी होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे के दो गुलाम हो ना, एक बूढ़ा हो जो दीवार फलांग नहीं सकता, एक कवि ताकतवर नौजवान हो जो दीवार फलांग सकता है, वो उसका मालिक कहे कि तुम दोनों ने इस दीवार के अंदर ही बैठे रहना है, आज बाहर नहीं जाना। शाम को आए, वो देखे बूढ़ा भी वहां पे बैठा है जो दीवार फलांग नहीं सकता, नौजवान भी वहां पे बैठा है जो दीवारें बड़ी बड़ी फलांग सकता है। अब वो जब देखेगा, आप ही बताएं वो किस पे ज्यादा राजी होगा? किस पे ज्यादा राजी होगा? जवान ते राजी होगा। बाबे को ते अगे कंध नहीं टप्पण होंदी, बाबा ते पहले ही मजबूर है, ओदे कोल कंध पहले ही नहीं टप्पण होंदी। जवान ते उस राजी होना है भी जवान दे अंदर हिम्मत भी आई, एदे अंदर ज़ना दी ताकत भी आई, एदे अंदर कत्ल दी ताकत भी आई, एदे अंदर किसी नू तकलीफ पहुंचाने दी ताकत भी आई, फिर भी इन्हें अपने आप नू रोक के रखिया, रब दूना राजी हो गया, रब दूना राजी हो गया। और हुजूर ने शाह फरमाया 5 चीजें जो हैं उनको गनीमत जानो कि 5 चीजें, हयात का कबला मौत का, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान, शबाबा का कबला हारामे का, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान। आज हम बूढ़े देखते हैं, कहते हैं शाह जी बड़ा दिल करता है नमाज पढ़ने को, पर क्या करें मस्जिद में आने नहीं होता, क्या करें वुजू करने नहीं होता, सर्दी होती है ठंडा पानी होता है, गर्मी होती है तो धूप ज्यादा होती है, मस्जिद में कैसे चल के आए, अगर आप भी जाएं तो हमसे नमाज ठीक तरह पढ़ी नहीं जाती, शाह जी हम क्या करें? तो आज वो रोना रोते हैं मेरे हुजूर के गुलामों, इसलिए हुजूर ने फरमाया इससे पहले कि तू पछतावे कि मैं आज अल्लाह की बारगाह में सही तरह खड़े होके इबादत कर लूं, उसके घर में जाकर उसे मना लूं, तो अपनी जवानी का ख्याल कर, अपनी जवानी का ख्याल कर। मियाँ साहब ने भी क्या ही हूँ बात कही। मियाँ साहब कहते हैं कि किस कम धुप पकावन वाली ते किस कम बदल वरिया, बारिश वही काम किया जो टाइम पे नाज़िल होती है, धूप वही काम की है जो वक्त पे लगती है, और गंदम को खेती को पकाती है, टाइम पे आती है। इसी तरह इबादत भी वही काम की है जो अपनी जवानी में कर ली जाती है, जवानी में कर ली जाती है। वक्ते पीरी गुरगे जालम परहेजगार मिशवाद, ये हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, जदों बुढ़ा ते भेड़िया भी हो जाए तो वो भी आंदा मैं बड़ा बड़ा नमाजी हाँ। क्या ख्याल है? वो भी कहता है मैं बड़ा नेक हूं, मैंने कभी तो किसी की तरफ गलत निगाह देखा ही नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो कभी गुनाह का सोचा ही नहीं, मैंने तो कभी उसकी तरफ गया ही नहीं। तो यार तूने जाना क्या है, तेरे अंदर ताकत ही नहीं। ये तो कमाल उस नौजवान का है जिसके अंदर ताकत भी है, फिर भी उसने अपने नफ्स को रोक रखा है, फिर भी रोक रखा है। तो जवानी ये कितनी खूब है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने शाह फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, दिन माशर के अल्लाह 7 मेरे गुलामों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। पहला बंदा इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला नंबरदार, अदल करने वाला एमपीए एमएनए, अदल करने वाला बादशाह, अदल करने वाला गांव का वडेरा चौधरी। दूसरा व शाबुन्नाशा फी इबादतिल्लाह, दूसरा वो नौजवान है जिसकी जवानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में परवान चढ़ती है, जिसकी जवानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में परवान चढ़ती है। ये जवानी में तौबा कर ली जाए तो मिलता क्या है? अल्लाह अकबर। अबुल कासिम सुहेली अपनी किताब रोदातुल अनफ के अंदर एक बंदे का, नौजवान का वाक़या निकल करते हैं। आप फरमाते हैं कूफे का बाजार है, एक औरत एक कपड़े की दुकान पे आती है, कपड़ा खरीदती है, वहाँ पे एक हेल्पर लगा हुआ है, वो नौजवान है, उसके चेहरे से
नूर की शाएं निकल रही हैं। वो दुकान की मालिक को कहती है कि इस नौजवान को मेरे साथ भेजा जाए, ये मेरा सामान है उठाकर मेरे घर में रखा है। उस औरत की नीयत बदल जाती है। जब वो लड़का उसके घर में जाता है, वो दरवाजा बंद करके उसे कहती है तला का, आज मेरी तरफ, आज मैं तुझे अपने ऊपर इजाजत देती हूँ। लेकिन वो नौजवान हीला सोचता है, उसके दिल में ये डर पैदा हो जाता है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में जान देनी है, उस अदालत में जान देनी है, उस अदालत में जवाब देना है। जिसकी बात आए तो खड़ी का बाबा भी कहता है दल करें ते थारे थारी कंबड़े वड्डिया शाना वाले फसल करें ते बशे जान मैं वर्गे मुकाले। मैं बात खत्म करने वाला हूँ। मेरे नबी के गुलामों, जब उसने देखा ये टलती नहीं है, उसने कहा मुझे हाजत है पेशाब की, मुझे बहाना हाना की तरफ भेजा जाए। वो जब जनाबे वाला उस वक़्त की लैटरीन हाना में आता है, वहाँ पे जनाबे वाला वो बड़ा पेशाब अपने हाथ पे करके अपने जिस्म पे लगा लेता है, अपने जिस्म पे लगा कर अब आता है आ औरत मेरे करीब आ जा। तो औरत के जब ये देखती है कहती है तो कितना गंदा है, कितना तू गलीज है कि तूने अपने जिस्म के ऊपर सारी गंदगी लगा ली है। अल्लाह को उससे दरवाजा खोलकर बाहर निकाल देती है। अल्लामा अबुल कासिम सुहेली कहते हैं जनाबे वाला वो बाहर आकर जब गुस्ल करता है, उसने अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ किया था। अब गुस्ल के बाद जब वो अपना लिबास पहनता है, उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती है कि लामा कहते हैं ऐसी खुशबू किसी अत्तार की दुकान से भी नहीं मिला करती। जब वो बंदा मर गया ना, उसे दफनाया गया, अल्लामा अबुल कासिम कहते हैं हमने देखा उसकी कब्र की मिट्टी से भी वो जन्नतों की खुशबू आया करती थी। खट ले बंदिया ओ जो तू खटना इस सौदा इस बाजारों हशर दियाड़े और जन्नत लबसी ते शर्म रैसी दरबार। ये है जवानी में तौबा। जवानी में तौबा की तो अल्लाह ने जिस्म को मुअत्तर कर दिया। जवानी में तौबा की, जब मर गया तो इसकी कब्र से भी जन्नत की खुशबुएं आया करती थी। तो ये 5 सवाल थे जिनमें से मैंने 2 बयान किए हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए, फिर कभी अच्छे मौके पे मौका मिला तो बयान कर देंगे। दुआ है पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन सुना कर आपको भी अमल की